बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान देखेंगे। तो पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है। और वर्ब के साथ क्या लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। अब हम ये समझेंगे कि हैड कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो हैड जो होता है ना, आल सब्जेक्ट विथ हैड लगेगा। आल सब्जेक्ट विथ हैड लगेगा। इट मीन्स ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन आएगा तो भी हैड लगाएंगे, और आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन आएगा तो भी हैड लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट आपको आएगा, अगर वो पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है वो सेंटेंस में, तो आपको क्या लगाना है? हैड लगाना है। ये सोचना नहीं है कि क्या लगाना। जैसे जब हम और सेंटेंस की बात करते हैं, जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो हैज है, दो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड है। अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब इसका एक ही होता है, हैड बस। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल हैं जो बनाते हैं। वह खाना खा चुका था, तो वह का सब्जेक्ट क्या होगा? ही हैड। खा चुका था तो ईट, एट, ईटेन होता है, तो ईटेन। उसके बाद क्या हो जाएगा? फूड। उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। सुमन काम नहीं की थी, तो सुमन हैड। इसके बाद नॉट। सुमन काम नहीं की तो सुमन हैड नॉट डू, डिड, डन। डू माने करना, तो डन वर्क। ठीक है ना? उसके बाद आते हैं, हम लोग बाजार नहीं गए थे, तो वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। इस तरह से बहुत आसान है। इसमें हमको ये भी बस ये ध्यान देना, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है। ये भी नहीं सोचना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमको हैड है, क्योंकि सबके साथ हमको क्या लगना है? हैड ही लगाना है बस। अब बात करते हैं इंटीग्रेटिव। अब हम फिर इंटीग्रेटिव सेंटेंस के उस सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जब वाक्य के प्रारंभ में क्या है। तो क्या आएगा? तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी क्या आएगा तो उसकी इंग्लिश नहीं बनती है, उसके जगह हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। जैसे क्या मोहन खाना खा चुका था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड मोहन एटेन, ईट, एट, ईटेन फूड। ध्यान से इसको बस हमको ध्यान देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है उसमें। क्या वे लोग घर नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा? हैड दे नॉट गॉन टू होम, क्वेश्चन मार्क्स। उसी तरह क्या वह अपना काम कर चुका था, यहाँ पे बिना सोचे समझे हमको हैड लगाना है, क्योंकि ये नहीं देखना है किसके साथ हैड लगेगा किसके साथ नहीं। तो हैड अभय काम कर चुका था, तो क्या हो जाएगा? डन। किसका काम कर रहा है? अपना, तो अभय के लिए क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो अभय डन हिज वर्क। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी खत्म हो गया। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क्स लिख देना है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस में जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्या करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आए तो आपको पता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल में तुम क्यों नहीं बाजार गए थे, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो लिखेंगे वाई हैड यू नॉट गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। मोहन कब यहाँ आया था, तो कब है तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। अब बीच में है तो सबसे पहले लिखेंगे हैड मोहन कम के कम, तो क्या हो जाएगा? कम हियर, क्वेश्चन मार्क्स। आया, आपको याद है कि आ था, आया था, आई थी, गया था, खाई थी, ई थी, लास्ट में था आना चाहिए। आ था, ई थी, ए थे, सबके साथ क्या है? पास्ट परफेक्ट कंडीशन है।
रोहन कैसे वहां गई, रोहिणी कैसे वहां गई थी, तो हाउ हैड रोहिणी गॉन देयर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन वर्ड्स के अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आना है तो स्ट्रक्चर ये होगा, इस तरह बनेगा। अब हम बात करेंगे आफ्टर और बिफोर के बारे में, और आफ्टर और बिफोर के बारे में समझते हैं क्योंकि बहुत परेशानी होती है लड़कों को। अब हम आफ्टर और बिफोर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं, आफ्टर को हिंदी में पश्चात या बाद बोलते हैं, तब लगाते हैं, और बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले होता है। इसमें देखिए जब पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो अगर बिफोर या आफ्टर हो तो एक सेंटेंस को, दो सेंटेंस कंपाउंड रहते हैं इसमें, तो एक को क्या करते हैं पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, तो दूसरा किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल में कि कौन सा सेंटेंस, अब पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिसके साथ चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था, वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा लिखें। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर सेंटेंस में जो काम पहले हुआ है, जो सेंटेंस का काम पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम पढ़ते हैं, मेरे आने से पहले रोहन घर जा चुका था। तो आप अगर इसको देखें तो कह रहा है कि मेरे आने से पहले मैं, अर्थात मैं आया नहीं था तभी रोहन क्या हुआ, घर जा चुका था। तो काम कौन सा पहले हो रहा है, पहले रोहन घर जा रहा है फिर मैं आ रहा हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना है। तो लिखेंगे रोहन घर जा चुका था, तो क्या लिखेंगे, रोहन हैड गॉन टू होम। उसके बाद क्या होगा, पहले की इंग्लिश क्या बताया हम, बिफोर, तो बिफोर लिखिए। फिर क्या हुआ, एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो दूसरा किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे आने से, तो मेरे आने का आपको पढ़ाया गया है कि जब पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल आता है तो वर्ब का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो मेरे है, मेरे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई केम, कम केम कम, तो केम हो जाएगा। दूसरा है, अभय के जाने से पहले क्या मीरा खाना खा चुकी थी। यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है कौन सा काम सेंटेंस में पहले हो रहा है। तो अभय के जाने से पहले क्या मीरा खाना खा चुकी थी, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है, तो मीरा का काम, खाना खाने का काम पहले होना है, तो आप इसको बनाएंगे। तो आप इसको सीधा पास्ट परफेक्ट बना दीजिए। तो क्या अगर वाक्य के प्रारंभ में है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स हैड होगा पहले। तो हैड मीरा ईटेन फूड। उसके बाद क्या है, पहले की इंग्लिश क्या होगी, बिफोर। उसके बाद अभय के जाने से, तो अभय वेंट, क्या हो जाएगा, अभय वेंट। आपको पता है कि गो वेंट गान होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। तीसरा है, रोहन के जाने के पश्चात, पश्चात या बाद दोनों एक ही सेंस में आएंगे। पश्चात या बाद मोहन क्यों घर गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर सेंस समझते हैं कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो कह रहा है रोहन के जाने के बाद मोहन क्यों घर गया था। तो सबसे पहले मोहन घर जा रहा है ना, उसके बाद ना मोहन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले रोहन वाला काम करेंगे। तो इसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो लिखेंगे रोहन वेंट। इसके पश्चात या बाद की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर। मोहन क्यों घर गया था, तो आप देख रहे हैं इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है हमको, तो वाई हैड मोहन गॉन टू होम, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। समझ में आया। देखिए पास्ट, आफ्टर और बिफोर, ये बहुत लोगों में परेशानियां आती हैं कि सर कब आफ्टर लगाएंगे कब बिफोर लगाएंगे। तो हम कहते हैं आफ्टर और बिफोर। अब बिफोर तब लगाएंगे जब पहले आएगा वाक्य में, आफ्टर तब लगाएंगे जब
बाद में जब बाद या पश्चात आएगा तो आफ्टर लाएंगे। हमको कुछ नहीं देखना है। लोग कहते हैं कौन सा टेंस पहले बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा कि पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। मैं कहता हूँ जो सेंटेंस है उस हिसाब से बनेगा। सबसे पहले वो हमको टेंस बनाना है जो काम पहले हुआ है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा हम जो काम पहले वाला था उसको लिख रहे थे, फिर आफ्टर बिफोर लिख रहे थे, फिर अगला वाला सेंटेंस लिख रहे थे। इस तरह से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। पहले लोग इसी से पूछा करते थे, अगर टेंस आ रहा है तो कहते थे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर आया नहीं था तभी मरीज मर चुका था। तो सबसे पहले लिखते थे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। इस तरह से ये सेंटेंस आसान है, बस इसको एक बार और आप लोग रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा।